हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मस्ती कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे साथ साथ। तो आज हम लोग कंप्यूटर साइंस का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज पाइथन फंडामेंटल। ये चैप्टर ना सिर्फ कॉमन है 11th और 12th में, बट बोर्ड के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये सिर्फ आज जो मैं सेशन लूंगा पाइथन फंडामेंटल से या फिर इससे रिलेटेड मैं जितनी भी वीडियोस बनाऊंगा उनके लिए सिर्फ एक ये रिवीजन सेशन होगा। लेकिन जो क्लास 11th होगी उनके लिए ये बिल्कुल ही न्यू चीज़ है। तो आप लोग इस सेशन को या मैं इससे रिलेटेड जितनी भी क्लासेस लूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड उसको ध्यान से देखिए। और उसके बाद किसी भी टॉपिक में सेशन के बाद भी आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप लोग नीचे कमेंट में उसे लिखें। और उसके बाद जब मैं कमेंट को पढ़ूंगा और मुझे लगता है कि आप लोगों को डाउट है तो फिर मैं उससे रिलेटेड वीडियो लोग अपनी स्क्रीन पर जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर, एक पीडीएफ खोलने वाला हूँ जिसके अंदर इस चैप्टर के नोट्स हैं। यहाँ ये मैंने ओपन कर दी पाइथन फंडामेंटल्स और अब यहाँ से हम लोग इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले पाइथन फंडामेंटल, सबसे पहले अगर इस चैप्टर को हमें आगे पढ़ना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोग्राम ही क्या है। तो चलिए प्रोग्राम के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट गवर्न्स द में, या फिर हमारे पास मोबाइल में जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं अगर वो कुछ भी कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उसको प्रोग्राम किया हुआ है उस चीज के लिए। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर खोल रहा हूँ। तो कैलकुलेटर जब मैंने ये ओपन करा, देखिए अब मैं यहाँ पे कुछ भी करूँगा। देखिए 6% यहाँ पे स्टैंडर्ड, यहाँ से हम लोग ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास बेसिक वाला आ गया है 8 प्लस 88 प्लस 9 इक्वल टू 97। ठीक है ना। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास कैलकुलेटर का, ये तभी हमारे यहाँ पे मैंने दो नंबर ऐड करे 88 और 9, और ये सिर्फ इसने तब आउटपुट दिखाया जब मैंने इसको यहाँ पे इक्वल क्लिक करा। ये इसलिए कर पाया क्योंकि इसको ऐसे करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। प्रोग्राम यानी कि कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस इस सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए दिए गए हैं ताकि वो वही करे जो कि यूजर चाहता है। ठीक है। तो ये प्रोग्राम होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो भी हम लोग कोड लिखते हैं उसी को प्रोग्राम कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन हमारे पास यही है, इंस्ट्रक्शन दैट गवर्न्स द प्रोसेसिंग। कुछ भी प्रोसेसिंग हो रही है इसके अंदर 88 और 9 को हम लोगों ने ऐड किया, तो एक्चुअल में क्या हुआ, इसने इसको प्रोसेसिंग किया। क्यों करा? क्योंकि एक प्रोग्राम, इसको प्रोग्राम किया गया है, इसके अंदर एक वो इंस्ट्रक्शंस के सेट दिए गए हैं कि अगर आप 88 और 9 को ऐड करेंगे तो यही आंसर आना है। यानी कि दो नंबर को अगर हम लिखते हैं और यहाँ पे प्लस साइन लगाते हैं, यहाँ पे प्लस साइन पे जब हम क्लिक करके उनको ऐड करेंगे और इक्वल पे हम लोग क्लिक करेंगे तो उनको ऐड करके दे दे। सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई, माइनस, डिवीजन। ठीक है ना बच्चों। आई होप कि आप लोगों को प्रोग्राम क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। पहले मैं यहाँ पे इसको बंद कर दूं। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ written symbols that instruct a computer hardware to perform specific task। ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो बच्चों, जो भी हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा है उसको लिखने के लिए हम जिस भी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं उस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है। तो उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहा जाता है। जैसे कि जावा हुई, या फिर हमारे पास पाइथन है। फिलहाल हम पाइथन की बात कर रहे हैं तो फिर ठीक है, तो हम लोग प्रायोरिटी तो इसको ही देंगे ना। पाइथन है, जावा है, और उसके बाद C++ है। तो ये सारी क्या है बच्चों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इनका यूज करके हम प्रोग्राम्स लिखते हैं और उस प्रोग्राम से हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर एज वेल एज वेबसाइट्स। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट, व्हाट? पाइथन, computer programming language often used to build website and softwares, automate tasks and analyze data।
तो क्या है बच्चों, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हम पढ़ चुके हैं, एक टेक्नोलॉजी जो कि यूज़ किए जाते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए, जो प्रोग्राम आगे जाके सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो पाइथन भी क्या है बच्चों, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा भी जावा है, सी है, C++ है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो लेकिन हम लोग इसको प्रेफर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों वो जो लैंग्वेजेस हैं जिनकी मैंने अभी बात की है, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है सीखने में, लेकिन उनके कंपेयर में पाइथन के जो सिंटैक्स हैं वो बहुत इजी हैं। जिस वजह से आज मार्केट में पाइथन का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो क्यों यूज़ हो रहा है इसका, यहाँ पे यूज्ड Python is a computer programming language often used to build website softwares, automate tasks and analyze data। वेबसाइट्स बनाने में, सॉफ्टवेयर्स बनाने में, ऑटोमेट टास्क के लिए, ऑटोमेट टास्क यानी कि एनिमेशन नहीं, एआई जो आ गया है, और एआई में भी पाइथन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। एनालाइज डेटा, ठीक है, ये भी एक फील्ड है। चलो ठीक है, ये क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। करेक्टर सेट is a set of valid character that a language can recognize। A character represent any letter, digit or any other symbol। Python support Unicode encoding standard, that means Python has the following character set। बच्चों देखो, आप ये समझो कि प्रोग्राम्स लिखने में हम लोग पाइथन में जो प्रोग्राम लिखते हैं, उनको लिखने के लिए जिस सिंबल, लेटर या नंबर्स का यूज़ हो रहा है, किसी भी चीज़ का यूज़ हो रहा है, वो सारे के सारे करेक्टर सेट्स हैं। ओके, इसको भी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। देखिए, लेटर यानी कि A to Z, जो भी इसके अंदर हमारे पास प्रोग्राम्स लिखने के लिए जो A to Z जो भी हम लोग लेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जो वर्ड लिखेंगे, अगर हम प्रिंट लिखेंगे तो PRINT। डिजिट, यहाँ पे जो भी नंबर्स है 0 to 9 यूज़ होती है। स्पेशल सिम्बल्स यहाँ पे स्पेस, प्लस, माइनस, एस्ट्रिक, पैरेंथेसिस, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, इक्वल। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है बच्चों, स्पेशल सिंबल्स हैं यहाँ पे। और वाइट स्पेस, जो भी हम लोग स्पेस यूज़ करते हैं, वो हमारे पास इसका एंटर करते हैं, स्पेस देते हैं, वो भी उसके अंदर यूज़ होता है ना बच्चों। देखो, अदर करेक्टर्स, पाइथन कैन प्रोसेस ऑल अस्काई करेक्टर्स एंड यूनिकोड। अस्काई आप लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है पिछले चैप्टर में। तो फिलहाल ये था बच्चों, ठीक है। अब इसका एक जरा हम प्रैक्टिकल भी करते हैं। फिलहाल मैं अपना आइडियली जिसके अंदर हम लोग पाइथन यूज़ करते हैं वो सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं। सिंपल प्रोग्राम लिखूंगा, PRINT, प्रिंट। देखो बच्चों, यहाँ पे एक मैंने प्रोग्राम लिखा है PRINT। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने PRINT यानी कि इसमें लेटर भी लिखा है, यहाँ पे लेटर्स भी हैं, और हमारे पास यहाँ पे देखो पैरेंथेसिस भी है, उसके अंदर मैंने डबल कोट्स भी दिए हैं, हेलो, और उसके बाद यहाँ पे स्पेस दिया है, वर्ड लिखा है। तो ये बच्चों इसके अंदर स्पेस भी यूज़ हुआ, करेक्टर्स भी यूज़ हुए, पैरेंथेसिस भी यूज़ हुए, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे बच्चों क्या है हमारे पास, उसके करेक्टर सेट्स है। जो भी करेक्टर यूज हो रहा है, वेदर इट इज नंबर और डिजिट, एनीथिंग, दे ऑल आर करेक्टर सेट ऑफ पाइथन। ओके, हमारा टोकन्स। तो बच्चों टोकन क्या है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज अ टोकन और अ लेक्सिकल यूनिट। बच्चों देखो, हम कोई अब यूनिट है, यूनिट तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होती है। जैसे कि अगर मैं एक अपनी आपने टी शर्ट की बात करूँ या किसी भी चीज़ की, तो उसकी यूनिट क्या है, एक थ्रेड, छोटा सा एक धागा जो है। क्यों, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जब धागे मिले तो मेरी पूरी टी शर्ट बनी। इसी तरीके से बच्चों जो टोकन है वो भी एक प्रोग्राम की एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। यानी कि अगर मैं उस प्रोग्राम को देखूं तो बहुत छोटे छोटे टोकन से मिलकर बना हुआ है। उनको छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में अगर मैं पूरे प्रोग्राम को डिवाइड करूंगा तो एक पार्ट टोकन होता है। पाइथन हैज फॉलोइंग टोकन्स। चलिए पढ़ते हैं हम लोग इनको। तो सबसे पहला है बच्चों कीवर्ड। कीवर्ड देखो, कीवर्ड आर द वर्ड्स दैट कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू अ लैंग्वेज कंपाइलर इंटरप्रेटर। यहाँ पे बच्चों सारे हमारे पास दिए। बच्चों देखो, वो कीवर्ड जो कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर समझ सकता है। यानी कि देखो बच्चों, अगर मैंने लिखा फॉल्स,
तो फॉल्स उसके लिए मतलब ये उसके लिए क्या है, फॉल्स का मतलब कि हाँ ये चीज गलत ही जा रही है। डेल डिलीट एलिफ फोर इन, तो ये सारे बच्चों क्या है वर्ड हमारे पास उसके लिए जो कि वो समझ सकता है। तो जो भी कंपाइलर या इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर कंपाइलर आप लोगों को बच्चों पता ही है, हम लोग यहाँ पे इंटरप्रेटर का यूज करते हैं पाइथन में, नॉट कंपाइलर। तो जो भी वर्ड वो समझ सकता है उसको कीवर्ड कहा जाता है, ठीक है ना। एक एग्जांपल इसको हम लोग आइडियली से समझते हैं। यहाँ पे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। देखो यहाँ पे देखो बच्चों, एक चीज समझना, जैसे मैंने ए लिखा 1, अभी इसके लिए ए इक्वल्स टू 1, इसके लिए ये नहीं जानता, लेकिन मैं जैसे एक वर्ड लिखता हूँ इफ, इसने उसी वक्त अपना कलर चेंज किया। इफ का मतलब कि कहीं ना कहीं वो एक कंडीशन लगाने वाला है। इफ हमें पता है ना, अगर, इफ का मतलब होता है अगर, तो यानी कि जैसे ही हमने इफ लिखा तो इफ, तो इसने अपना कलर चेंज करके ऑरेंज कर दिया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि वो हमें बता रहा है कि भाई मुझे इसका मतलब पता है, कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है इसका मतलब कि अब तुम कंडीशन देने जा रहे हो, ठीक है ना बच्चों। तो वो हर एक वो चीज, हर एक वो वर्ड जो कि पाइथन की लाइब्रेरी में ऑलरेडी उसका मीनिंग है, वो सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, हमारे कीवर्ड्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास टोकन क्या है, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम and are used as a general terminology for names given to different parts of the program, variable, object, classes, function, list, dictionary, etc. Identifier forms rules of Python are being specified below. यहाँ पे मैं इसको पूरे को डिलीट करता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे ही यहाँ पे देखो, एक आप लोगों ने मैथ्स में वेरिएबल्स तो पढ़े होंगे ना, वेरिएबल्स यानी कि जिनकी वैल्यू जो होती है सर्टेन नहीं होती, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर हमें प्रोग्राम्स करना होता है तो हमें कुछ ऐसे वेरिएबल्स लेने होते हैं जिनकी हमें वैल्यू सर्टेन नहीं लेनी होती। जैसे मैंने यहाँ पे लिया ए इक्वल्स टू 1, सॉरी 2, बी इक्वल्स टू 3। तो बच्चों ये ए है या फिर बी है, ये क्या है, एक वेरिएबल है जो कि एक वैल्यू को स्टोर करने का काम करे, यहाँ पे 2 और 4। उसी तरीके से बच्चों मैं कुछ भी नाम भी ले सकता हूँ, नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसके अंदर मैं वैल्यूज को स्टोर करने वाला हूँ, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया, एक मैं और प्रोग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, वो सॉरी एक और यहाँ पे मैं ऐड के नाम से एक और मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है जहाँ पे ए प्लस बी, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट ऐड, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से यहाँ पे जाके इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ भी हम लोग नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो बच्चों, जैसा मैंने प्रोग्राम बनाया था, वो क्या प्रोग्राम था, ए टू बी फोर और ऐड ए प्लस बी, ठीक है ना। और ब्लास्ट में मैंने क्या किया, जो भी ऐड की वैल्यू होगी उसको प्रिंट करवा दिया। तो बच्चों देखो, जो यहाँ पे ए है, बी है और ऐड है, इन सब का यूज कब हुआ, एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ए में वैल्यू किसकी थी, 2 की थी, बी में वैल्यू किसकी आई, 4 की, ऐड में वैल्यू की आई, किसकी आई, इन दोनों के एडिशन की, ठीक है। तो ये ऐड है, ए है और बी है, क्या है बच्चों, ये ही हमारे पास आइडेंटिफायर्स हैं। आई थिंक आइडेंटिफायर्स आर क्लियर टू यू ऑल। ओके, सो लेट्स गो फॉर आवर नेक्स्ट आइडेंटिफायर्स, ठीक है। अलग टॉपिक नहीं है, खैर उसी में ही है वो, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या कहा गया, एन आइडेंटिफायर इज अ आर्बिट्रेरी लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर एंड डिजिट्स, ठीक है ना बच्चों। तो जो हमारे पास जो भी हम आइडेंटिफायर लेंगे, या तो लेटर से होना चाहिए और डिजिट, मतलब हम खाली डिजिट नहीं ले सकते उसके अंदर, ठीक है ना। उसमें खाली डिजिट नहीं ले सकते, लेटर लेटर लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं उसके साथ साथ डिजिट लूँगा, वो लेटर के साथ ही होनी चाहिए, अलग से नहीं होनी चाहिए। मैं सपोज कि मैंने 11 रख दिया, या फिर 12 रख दिया, या फिर 1 रख दिया, 2 रख दिया, तो उसको आइडेंटिफायर कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। द फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी अ लेटर, ठीक है। द अंडरस्कोर काउंट एज अ लेटर, ठीक है ना। यहाँ पे
चाहते हैं हम लोग इसको, देखो बच्चों इसको मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। देखो हम लोग, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक प्रोग्राम बनाता हूँ, एक आइडेंटिफायर लिया मैंने 1A के नाम से, ठीक है ना, 1A के नाम से मैंने 2 लिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने 1B के नाम से मैंने लिया 3, ठीक है, और उसके बाद मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, सॉरी प्रिंट नहीं है, एक मैं ऐड ले लेता हूँ, ऐड इक्वल्स टू 1P प्लस 1B, ठीक है, तो ऐड में इसकी वैल्यू आ जाएगी, प्रिंट करवा देता हूँ ऐड, ठीक है। चलो अब F5 करते हैं, F5 यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है बच्चों, देखो एरर दिखा दिया, क्या एरर है, 1A, क्यों क्यों है, क्योंकि हमारे जो रूल्स आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के, वो ये कहते हैं कि आइडेंटिफायर है कभी भी जो स्टार्ट होगा वो लेटर से होगा, नंबर से नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, इसको चेंज करके मैं यहाँ पे A1 लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे लिख देता हूँ B2, ठीक है ना। अब दो जो भी हमारे पास रूल्स है वो कह रहे हैं, और यहाँ पे फिर चेंज करना पड़ेगा, है ना, A1 और B1। अब ऐड करते हैं, अब देखते हैं क्या होगा हमारे पास, तो रन करते हैं यहाँ से, ठीक है बच्चों। यहाँ पे फिर से एक आ रहा है, B1 इज नॉट डिफाइंड, लेट्स चेक, हाँ यस B1 है ना, B2 है एक्चुअली, है ना। अब करते हैं इसको रन, ठीक है ना, वो B2 है, यहाँ पे मैंने B1 लिखा हुआ, तो जो हमारा फिर इंटरप्रेटर है वो कैसे पहचानेगा, उसके लिए B2 तो है नहीं ना, B2 यहाँ पे देखो हम लोगों ने 3 डिफाइन किया, और यहाँ पे मैं B1 लिख रहा हूँ, तो B1 तो है ही नहीं ना कहीं उसके लिए। तो अब यहाँ पे रन करते हैं F5 से, तो अब देखिए क्या होगा, तो ये देखो बच्चों आ गया, ये आ गया। तो कहने का ये था बच्चों, हम डिजिट से कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अंडरस्कोर भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो अगर अंडरस्कोर भी ले लेता हूँ, ठीक है, तब भी उसको कंसीडर करेगा, ठीक है ना बच्चों, बट उसके लिए फिर मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब रन करते हैं, ठीक है ना, तो देखो, तो वो रूल हमें यही बता रहा था ना। चलो जाते हैं अब दोबारा से अपने रूल्स पे, ठीक है। फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी लेटर, तो अंडरस्कोर काउंट एज अ लेटर, तो अंडरस्कोर जो है उसको लेटर काउंट किया, तो क्या कह रहे हैं कि लेटर को जब भी आइडेंटिफायर हम लेंगे तो उसको पहली जगह मतलब फर्स्ट प्लेस पे रखा जा सकता है, और जब वो अंडरस्कोर को भी ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसको भी फर्स्ट प्लेस पे रखा जा सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए, अपर एंड लोअर केस लेटर आर डिफरेंट, ऑल करेक्टर्स आर, नहीं करता कि हम लोग जो आइडेंटिफायर्स ले रहे हैं वो अपर केस में ले रहे हैं या फिर लोअर केस में ले रहे हैं, ठीक है ना, बस वो हमें वो दोनों में से किसी को भी एक्सेप्ट कर सकता है हमारा आइडेंटिफायर। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ऐड जो है अपने स्मॉल में लिखा हुआ है ना सब कुछ, तो यहाँ पे मैं इसको ऐड में कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ इसको। अब मैं रन करूँगा, अगर रन के लिए हमें F5 करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे तो आप लोग F5 प्रेस करके रन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, देखो बच्चों अब भी 5 आया ना, तो मैटर नहीं करता कि हमारे पास लोअर केस है या फिर अपर केस है, दोनों के लिए ये वैलिड है, दोनों ही ये केस वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे ठीक है ना, द डिजिट 0 थ्रो 9 कैन बी पार्ट ऑफ आइडेंटिफायर्स एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट करेक्टर, जो कि हम स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास डिजिट्स होंगी या फिर नंबर्स होंगे वो कभी भी आइडेंटिफायर में फर्स्ट प्लेस पे नहीं आएंगे, अगर कुछ आएगा तो वो लेटर ही होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने कि वहाँ पे 1A लिखा था, तो उसने जो हमारे पास इंटरप्रेटर था उसको नहीं लिया था, उसने किसको लिया था, A1 को लिया था पहला, यानी कि उसने प्रेफरेंस जो थी लेटर को ही दी थी, ठीक है ना। तो यही वो कहना चाह रहा है कि डिजिट 0 से 9 लिया तो जा सकता है आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए, लेकिन
हमेशा फर्स्ट कैरेक्टर। आइडेंटिफायर आर द अनलिमिटेड इन लेंथ, केस इज सिग्निफिकेंट, पाइथन इन केस सेंसिटिव एज इट ट्रीट्स अपर एंड लोअर केस कैरेक्टर्स डिफरेंटली। ठीक है, देखो बच्चों, हमारे पास पाइथन जो है केस सेंसिटिव है, यानी कि अगर मैंने कुछ आइडेंटिफायर अगर अपर केस में लिखा है तो उसको वो अपर केस में ही पढ़ेगा प्रिंट करते वक्त भी। ठीक है ना, तो मतलब अगर लोअर केस में लिखा है तो लोअर केस को ही पढ़ेगा। ठीक है, तो प्रोग्राम बनाते वक्त हमें इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान से देखना है इन चीज़ों को। ठीक है ना, यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि बच्चों यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है ना, यहाँ पे ऐड मेरे पास अपर केस में। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड लिख देता हूँ। तो कहने को तो बच्चों ये ऐड है ना, लेकिन ये भी ऐड है और यहाँ पे भी ऐड है, लेकिन ये अपर केस में और यहाँ पे ये लोअर केस में है। लेकिन अगर मैं इसको रन करूंगा F5 से तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इन्होंने एक एरर दिखा दिया। ठीक है ना, ये ब्लैक, ये जो पूरा रेड में जो पैराग्राफ देख रहे हो पूरा एरर का है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बता, नेम मेरा नेम ऐड इज नॉट डिफाइंड, ऐड डिफाइन नहीं है। क्यों, उसके लिए जो हमारे पास ऐड डिफाइन है जो कि अपर केस में है ऐड। ठीक है ना, तो वो एक केस सेंसिटिव है हमारे पास लैंग्वेज है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, तो ऐड था तो जितने भी कैपिटल वाला हमारा ऐड था वो तो नहीं लिया, लेकिन स्मॉल वाला, वो सॉरी कैपिटल वाला ही ऐड वो लेगा, स्मॉल वाला नहीं लेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम। एन आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड ऑफ पाइथन। ठीक है ना, कीवर्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको हम लोग कभी भी कीवर्ड को हम लोग आइडेंटिफायर बनाने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे A1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिख दूँ, जैसे इफ़ लिख देता हूँ, ठीक है ना, इफ यानी कि मैं कब, यहाँ पे देखो ये इफ इसने अपना कलर चेंज किया। ठीक है ना, तो इसको हम कभी भी नहीं ले सकते, कीवर्ड को भी हम कभी भी आइडेंटिफायर्स एज आइडेंटिफायर नहीं ले सकते। ठीक है, तो यही हमारे पास वो कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम। ठीक है, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल करेक्टर एक्सेप्ट फॉर द अंडरस्कोर। बच्चों अगर उसके अंदर कोई भी लेटर या डिजिट के अलावा कोई और करेक्टर आता है तो वो सिर्फ अंडरस्कोर हो सकता है, और कोई स्पेशल करेक्टर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, फिर से इसी चीज़ को करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों देखो, मैंने A_1 करके एक मैंने वैल्यू 4 लिख दी। ठीक है ना, अब मैं इसी को प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट। ठीक है ना, प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, A_1। ठीक है, अब रन कर देता हूँ। देखो, ठीक है ना, लेकिन अब अगर मैं इस अंडरस्कोर को हटा देता हूँ, यहाँ पे, यहाँ से अंडरस्कोर को हटाया और यहाँ पे एक एस्ट्रिक साइन ले लेता हूँ। ठीक है, एस्ट्रिक साइन ले लिया, अब रन करके देखूं, चलो रन करते हैं। F5 किया, अच्छा, तो बच्चों यहाँ तो एरर आ गया ना। एरर क्या हमारे पास, कैन नॉट असाइन एक्सप्रेशन हेयर मे बी यू मीन। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमें जो आइडेंटिफायर को लिखने के जो रूल्स हैं हम लोगों ने वो फॉलो नहीं किए। क्या वो रूल था कि हम लोग यहाँ पे लेटर और डिजिट के साथ, लेटर देखो यहाँ पे फर्स्ट पर है। ठीक है, चलो ये भी ठीक है, ये हमारे पास, और डिजिट बाद में भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों ने करेक्टर यूज़ किया वो दूसरा है, वो अंडरस्कोर नहीं है, एस्ट्रिक है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वो इस वजह से गलत हो गया। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, तो आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही रखते हैं। खैर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे लिटरल्स। ठीक है, तो बच्चों अगर तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, और जो चीज़ समझ नहीं आएगी आप कमेंट कर देना। मैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी समझ नहीं आएगा मैं दोबारा से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ओके।
बाय।